जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विरोधी दलों पर भाजपा का पलड़ा भारी है। पार्टी की कई जगहों पर चौंकाने वाली जीत हुई है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से भाजपा पर लगातार हमले हो रहे हैं। दोनों ही दल जोड़ तोड़ के आरोप लगा रहे हैं। इस पर भाजपा नेता अनिल बलूनी ने विरोधी दलों पर पलटवार किया। सुनिए। देखिए, रही भावना जाकी जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था रही है, जिस तरह से वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव लड़ाते रहे, और लोकल बॉडीज़ क्यों, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जिस तरह की गुंडाई वो लोग करते रहे, वो उनकी आदत रही है। अब जब चुनाव हार रहे हैं तो इस तरह के आरोप लगाना बहुत ही स्वाभाविक है। हम इनको कोई गंभीरता से नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के लोग भी इसको गंभीरता से नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और जो राजनीतिक विश्लेषक है वह भी जानते हैं, जो विरोधी है वह भी जानते हैं, और ये हर तरह से हमारे से जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करके देख चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में तो सारे लोग मिल गए थे, ये सारे तो मिल गए थे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितने भी सब कुछ है सब मिल के देख चुके हैं। इन्होंने अपना हाल देख लिया। अब मुझे लगता है और भी कुछ प्रयोग करके देख लें, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए, ये आपने देखा कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का कहना था। अब आगे बढ़ेंगे। बसपा अब चुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। पार्टी ने विरोधियों पर हर दिन हमला तेज कर दिया है। आज पार्टी प्रमुख मायावती ने भाजपा पर सीधा हल्ला बोला। मुद्दा लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर के शिलान्यास का है। यूपी सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले इस सेंटर का शिलान्यास आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बसपा को यह बात बेहद चुभी है कि 45 करोड़ की लागत से ऐसा सेंटर बनाने का ख्याल भाजपा सरकार को चुनावी मौसम में क्यों आया। भाजपा ने मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के लगभग पूरे समय भाजपा ने बाबा साहेब के अनुयायियों की उपेक्षा की और अब चुनाव नजदीक है तो बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना नाटकबाजी नहीं है तो क्या। बसपा सुप्रीमो मायावती को ये तस्वीरें बेहद चुभी। लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर कल्चरल सेंटर बनाने के योगी सरकार के फैसले को बसपा ने सीधे सीधे दलितों के साथ छलावा करार दिया है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किए। मायावती ने लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा और उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना ये सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। मुद्दा बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ा है। लखनऊ के ऐश बाग में बनने जा रहा ये सेंटर भव्य होगा। ये सेंटर कुल 5493.52 वर्ग मीटर जमीन पर बनेगा। यहाँ बाबा साहेब की 25 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जानी है। इसके साथ ही ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी से लेकर म्यूजियम और रिसर्च सेंटर तक बनने हैं। हॉस्टल भी बनाए जाने हैं। शायद इसलिए मायावती ने योगी सरकार की नीयत पर तो सवाल उठाया, लेकिन अपने सियासी हमले के शब्दों में संतुलन का खास ख्याल रखा। मायावती ने लिखा कि बीएसपी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कोई केंद्र आदि बनाने के खिलाफ नहीं है, परंतु अब चुनावी स्वार्थ के लिए ये सब करना घोर छलावा है। यूपी सरकार अगर ये काम पहले कर लेती तो माननीय राष्ट्रपति जी आज इस केंद्र का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन कर रहे होते तो ये बेहतर होता। भाजपा पर जोरदार हमले के बाद मायावती ने सपा और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि वैसे इस प्रकार के छलावे और नाटकबाजी के मामले में चाहे बीजेपी की सरकार हो या सपा अथवा कांग्रेस आदि की, कोई किसी से कम नहीं, बल्कि दलितों और पिछड़ों आदि का हक मारने और उन पर अन्याय अत्याचार आदि के मामले में वे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो सर्वविदित है तथा ये अति दुखद है। मायावती ने इसके बाद सपा और भाजपा पर दलित और पिछड़े समुदाय से जुड़े महापुरुषों की उपेक्षा का आरोप लगा डाला।
मायावती ने लिखा, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षित लाखों सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं तथा इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर यूपी में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित विश्व स्तरीय भव्य स्थलों और पार्कों आदि की घोर उपेक्षा पिछले सपा शासनकाल से ही लगातार जारी है, जो अति निंदनीय है। मायावती ने 24 घंटे के भीतर विरोधी दलों को दूसरी बार घेरा है। अब दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाकर बसपा ने साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में आर पार की लड़ाई को लेकर उनके इरादे क्या हैं। एबीपी गंगा के लिए